हेलो बच्चों, वेलकम टू जी आर दिगन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो कल हमने कुछ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फॉर्म के बारे में बताया था। आज हम उसके सिलेबस और क्या क्या उसका मैथ्स का सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर आता है, क्या क्या उनमें चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेटा, सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर बेटा आपके 6 चैप्टर रहेंगे। कौन कौन से वो 6 चैप्टर होंगे उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। सेकंड जो चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके साथ में अटैच है बेटा एक रोमन नंबर्स का ही, रोमन नंबर्स भी इसी के साथ अटैच में रहेगा। थर्ड जो आपका है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ जो आपका चैप्टर है परसेंटेज का। फिफ्थ जो आपका चैप्टर है वो आपका रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर। ये बेटा आपके 5 चैप्टर हैं। और सिक्स्थ वाला जो चैप्टर है आपका, आप उसको मैन्युरेशन या फिर यूनिटरी मेथड, ये 6 चैप्टर हैं बेटा आपके। कौन कौन से हैं? पहला है नंबर सिस्टम, जो आपने थर्ड क्लास में या फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप इसको। एलसीएम और एचसीएफ जो है वो भी आपने पढ़ा होगा रेगुलर क्लासेस के अंदर। लेकिन जो आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक्स पढ़े हैं। हम इसका थोड़ा सा अपर वर्जन करेंगे। प्रॉफिट लॉस है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद परसेंटेज है कि क्या कितना परसेंट है, किस अमाउंट का कितना परसेंट क्या होगा, वो सब सारी चीज़ें हैं इसमें। एरिया एंड पैरामीटर है जिसके बारे में आपको पता है। दूसरा मेंसुरेशन और यूनिटरी मेथड्स। अब ये थोड़ा चैप्टर आता है कि इसके अंदर क्या होगा। मेंसुरेशन और यूनिटरी मेथड, मेनली यूनिटरी मेथड के अंदर क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि अगर एक टॉय जो है उसकी प्राइस 250 रुपीज़ है तो 15 टॉयज की प्राइस कितनी होगी। मीन्स आपको कैलकुलेशन करनी होगी, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये रहा आपका चैप्टर्स के बारे में। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सैनिक स्कूल के अंदर जो है पेपर आता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे बेटा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हम ट्रिक्स यूज करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को कम टाइम के अंदर कैसे सोल्व करें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमें ये पेपर सब्जेक्टिव देना होता है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसका ब्रीफ जो सॉल्यूशन है वो आपको देना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या क्या करना है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है क्या है, नेचुरल नंबर्स। आपने पढ़ा भी होगा नेचुरल नंबर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में यही आता है चैप्टर को पढ़ते ही कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से लेके और इन्फाइनाइट तक जितने भी नंबर्स रहेंगे सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आएंगे। द नंबर, अगर इसके आप स्टेटमेंट की बात करोगे, मान लो एक नंबर में पूछ लेता है आपसे कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो द नंबर which is start from 1 and goes to infinity। जो इन्फिनिटी तक 1 से स्टार्ट होकर जो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब इन्फाइनाइट तक जाता है, वो सारे नंबर्स क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर्स रहेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट,
ये जो साइन है इनफाइनाइट का साइन है बेटा, ठीक है। ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। हाँ बेटा, सेकंड जो है आपका आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है भाई? नंबर्स आपने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर थर्ड क्लास में पढ़ा होगा, अपने फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा। अभी सेकंड जो है आपका होल नंबर्स, कि होल नंबर्स क्या होता है। अब उसको होल नंबर्स को कैसे याद करें? देखो, होल से आपको पता लग रहा है कि जीरो जो है एक होल ही होता है। द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू इन्फिनिटी। जो नंबर होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स। अब एक इसके अंदर छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या होगा? इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी। क्या है स्पेशल नोट आपका? कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में आते हैं, जो वन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब वन से होल नंबर में भी आता है। अब लेकिन सारे जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। वो कब कहेंगे? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर सारे जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, और सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं। क्या लिखोगे इसमें? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। अगर वो पूछे कि नेचुरल नंबर कब होंगे, ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कब होंगे? ये सारे होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर होल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। तो एक नोट आप और ध्यान रखना, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट क्या? जीरो। जीरो को छोड़कर सारे जो होल नंबर्स है वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। एवरी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। कह सकते हैं हम कि जितने भी होल नंबर हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर जितने भी होल नंबर है सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है। हो गया बेटा सभी का राइट डाउन? चलिए आगे करते हैं, इसको अब कर देते हैं। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। छोटा सिलेबस है आपका, जल्दी ही उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, नेक्स्ट क्या आता है? थर्ड नंबर। थर्ड पे क्या आता है? इवन नंबर क्या होता है? देखो, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, तीसरा है आपका एक इवन नंबर। कि भाई इवन नंबर क्या होता है? आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इवन नंबर और एक ओड नंबर, दोनों के बारे में पढ़ा है। इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव द लास्ट डिजिट आइदर 0, 2, 4, 6 और 8। क्या कहा उसने? कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज आइदर 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये हो, किसी भी नंबर के लास्ट जो वंस वाली डिजिट होती है, अगर उसमें ये नंबर आ जाए 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी अगर नंबर आ जाए, वो सारे नंबर्स क्या होंगे? आपके इवन नंबर्स। अच्छा, एग्जांपल के लिए अगर हम समझें, 24 है, 76 है,
84 है, 95 है। अब इसमें से मुझे ये बताओ कौन कौन से जो नंबर हैं वो इवन नंबर्स होंगे। क्या 95 इवन नंबर दिख रहा है बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये एक इवन नंबर नहीं है, नॉट एन इवन नंबर। अब ये इवन नंबर नहीं है तो क्या होगा बेटा? ये होगा ओड नंबर। ठीक है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। और ये तीनों क्या रहेंगे आपके? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर समझ में आया सभी को? इवन नंबर में ध्यान रखना कि जो फर्स्ट वंस वाले डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? या तो 0 रहे, 4, 2, 6 और 8। अच्छा, नेक्स्ट जो अपना है ओड नंबर। अब आता है कि सर ओड नंबर क्या होता है बेटा? ओड नंबर में ध्यान रखना होगा जो डिजिट्स इवन नंबर में आ चुकी हैं वो ओड नंबर में नहीं आएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे? द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज आइदर 1, नेक्स्ट क्या होगा? 3, उससे नेक्स्ट क्या होगा? 5, 7 और 9। अगर लास्ट डिजिट जो है किसी भी नंबर की आइदर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर वो 9 हो, उस नंबर को देखते ही आपको पहचान जाना है कि वो नंबर कौन सा है? ओड नंबर है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 183, 297, 28139765, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट हो बेटा। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि 4 ऑप्शंस, जैसे सैनिक स्कूल में अगर आएंगे या आपके इसमें अगर आते हैं तो उसमें 4 ऑप्शंस देगा, इनमें से कौन सा जो है ओड नंबर होगा। तो बड़ी डिजिट्स को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। उसकी सिर्फ लास्ट वाली जो वंस की जो डिजिट है वो देखो। अगर ये 5 है तो हमने पढ़ा है ओड नंबर्स की डेफिनेशन के अंदर कि अगर उसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाए 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो नंबर क्या रहेगा? ओड नंबर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है बेटा फिफ्थ, इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया। अब एक आता है आपका प्राइम नंबर। पढ़ा होगा आपने कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है। हमें नंबर्स के टाइप्स के सभी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि नंबर्स के जितने भी टाइप हैं, जो भी उसके रूल्स हैं, सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब अपना हम देख रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़कर जो भी नंबर या तो वो 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, वो सारे नंबर्स क्या होंगे बेटा? प्राइम नंबर्स होंगे। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? देखो, प्राइम नंबर में क्या लिखोगे? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जो खुद से डिवाइड हो रहा होगा 1 से और इटसेल्फ से, एक्सेप्ट नंबर 1। अब ये हमने एक्सेप्ट नंबर 1 क्यों लिखा है बेटा? इसको जरा ध्यान देना। कोई भी नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, वो सारे नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। अब तुम कहोगे सर 1 भी तो है जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है। 1 उसके अंदर एक्सेप्शनल केस होता है बेटा, 1 को नहीं लेते हैं। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, 2 है जो 1 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, इटसेल्फ से हो रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस तरीके से जितने भी ये नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखना चाहो तो इसमें लिख लेना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है बेटा जो प्राइम नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है कंपोजिट नंबर। एक बार जरा इसको लिख लो, उसके बाद आगे करते हैं। हो गया बेटा? चलो आगे देखते हैं।
बेसिक रूल्स होते हैं बेटा, जो आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां आपको पता होना चाहिए। मान लो प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको प्राइम नंबर पता ही नहीं है कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो कैसे करोगे, है ना। नेक्स्ट जो है बेटा आपका प्राइम नंबर हो गया था ना अपना, नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, हमने प्राइम नंबर पढ़ा, सेम उससे रिलेटेड करता हुआ कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड वन मोर नंबर। क्या होगा, कोई नंबर जो वन से डिवाइड होगा, इटसेल्फ से भी होगा, और उसके अलावा किसी एक नंबर, कम से कम किसी एक नंबर और से होगा। वो जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, कंपोजिट नंबर्स। उनको आप क्या कहोगे, कंपोजिट नंबर्स। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो, क्या लिखोगे इसके अंदर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन itself and at least one more number। मतलब कि कोई भी नंबर जो है वो वन से डिवाइड होगा, इटसेल्फ से डिवाइड होगा। अगर यहां तक बात आए तो वो नंबर होता है प्राइम नंबर, और जो वन से भी हो रहा है, इटसेल्फ से भी हो रहा है, और एक नंबर और एक्स्ट्रा किसी से हो रहा है, वो होगा कंपोजिट नंबर। इसमें ध्यान रखना कि आपका जो सबसे छोटा नंबर होगा कंपोजिट वाला, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, ऐसा कौन सा नंबर है जो वन से भी हो रहा है, इटसेल्फ से हो रहा है, इसके अलावा किसी एक और नंबर से भी होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है बेटा 4। क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो 4 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, देखो सबसे छोटा तो 4 हो गया, उसके बाद आएगा 6। भाई 6 देखो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और 6 से भी होता है, ठीक है। फिर आ गया 8, 9, 10, 12, 15, और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जो कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहां तक आई थिंक सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार जो भी हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है इसका रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहला नंबर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी का ध्यान रखना बेटा, जो साइन होता है आपका इन्फिनिटी का ये होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जो 8 है वो सो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनिटी का ये साइन होता है, इसको यहां लिख देते हैं, ये साइन जो है इन्फिनिटी का है। कई बच्चे इसको इन्फाइनाइट भी बोल देते हैं, इन्फिनिटी भी होता है, ठीक है। सबसे पहला हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। जो नंबर 1 से स्टार्ट होके और लास्ट इनफाइनाइट तक जाते हैं वो सारे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। सेकंड हमने पढ़ा था बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। अच्छा, नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि होल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड हो जाता है और नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अंदर स्पेशल नोट भी डलवाया था हमने। क्या क्या नोट डाला था कि एवरी जो नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर वो कहे कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर कब होंगे, तो उसमें एक एक्सेप्शन केस आएगा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0। उसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा। अगर 0 इंक्लूड कर दोगे तो 0 होल नंबर में तो आता है लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, किसी भी नंबर की जो वंस वाली डिजिट है उसको देखना लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये सब चीजें लास्ट वाले डिजिट में है तो देखते पहचान लेना, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। ओड नंबर की अगर बात करें तो जो नंबर इवन नहीं है उसका अपोजिट ओड है। क्या होगा ओड के अंदर, जिसके लास्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5, 7 और 9। अगर किसी भी नंबर के वंस वाले डिजिट के अंदर आपको ये सब चीजें दिख जाएं तो क्या होगा, वो ओड नंबर होगा। उसके नीचे हमने पढ़ा बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, वो सारे नंबर्स क्या होंगे,
प्राइम नंबर। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, इसको ध्यान रखना। 1 नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि 1 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ से वही होता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है 4। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी है। क्या होता है कंपोजिट नंबर? जो 1 से डिवाइड होगा, इटसेल्फ से डिवाइड होगा, और एटलीस्ट किसी एक और नंबर से। एटलीस्ट का मतलब कम से कम किसी एक नंबर से। जैसे कि 9 है, 9 1 से डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ये सारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं कुछ, उसमें आप बताना कि ये कौन कौन से नंबर हैं। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, आप मुझे बताना कि 273, 484, 1690, 21084, 139, 625, ये 5 नंबर है बेटा। इसके अंदर कौन कौन सा इवन है और कौन कौन सा ओड है? कौन कौन से नंबर इवन होंगे और कौन कौन से नंबर ओड होंगे? कमेंट में बता दो कौन कौन से नंबर इवन है और कौन कौन से ओड नंबर्स हैं। देखो, हमने बताया इवन नंबर और ओड नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इवन नंबर क्या कहता है कि लास्ट में क्या आ जाए? 0 2 4 6 8। देखो यहां स्टार्टिंग इधर से मत देखना, 1s वाले डिजिट से देखना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। कई बच्चे यहाँ 2 देख के कह देंगे सर इवन नंबर है, तो ना। इवन नंबर कहां से देखोगे? 1s वाले डिजिट से। हमेशा नंबर्स 1s वाले डिजिट से स्टार्ट होंगे बेटा। अब यहाँ पे 3 है, देखो 3 वाला नंबर क्या होता है? ओड नंबर। यहाँ पे 4 है, पता लग रहा है मुझे क्या है ये? इवन नंबर। यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसका भी हमने पढ़ा था, अगर 0 आ जाए तो इवन नंबर होगा। यहाँ पे 4 आ गया, क्या होगा ये? इवन नंबर। और यहाँ पे क्या है बेटा? लास्ट वाला डिजिट 5, तो 5 है तो क्या होगा? ओड नंबर। क्लियर हो गया इवन और ओड? अच्छा, अब आप बताना कि कौन सा नंबर जो है कंपोजिट नंबर है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, 51, 17, 67, 84। ठीक है, इनमें से बताओ बेटा, इनमें कौन सा नंबर जो है प्राइम नंबर है? और मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपको इनमें से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताने हैं। बताओ क्या होगा, कमेंट में बताओ क्या आ रहा है। अपना नाम मेंशन करो और नीचे लिखो कि आपके कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं और कौन कौन से कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। देखो बेटा, करते हैं इसको। भाई 51 है, आपको पता है 51 किस किस के टेबल में आता है? देखो 51 जो है 1 से डिवाइड होता है, 51 जो है 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, 51 जो है वो 17 से भी डिवाइड होता है, और 51 जो है 51 से तो डिवाइड हो ही रहा है। अब ये देखो क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। हमने पढ़ा था ना कंपोजिट नंबर के अंदर जो 1 से होगा, इटसेल्फ से होगा, और इसके अलावा किसी एक नंबर और से भी होगा, तो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। अच्छा, 17 जो है ये तो दिख रहा है बेटा, प्राइम नंबर है सीधा आपको, क्योंकि ये 1 से होता है और इटसेल्फ से होता है। 67 ये क्या है बेटा? और 84, देखो 84 का भी आपको दिख रहा है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, और 84 से तो होगा ही होगा, और भी नंबर से 4 से भी हो जाएगा ये, तो ये हो गया बेटा आपका कंपोजिट नंबर। 67 ये क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? इसका आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके इसमें क्या आएगा। ठीक है, आज का यहीं खत्म करते हैं बेटा। ये आपकी एक डेमो क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, क्लास इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और यही था बस आज का। चैनल को सब्सक्राइब कर ले सारे बच्चे, और रूटीन में ही आपकी क्लासेस रहा करेंगे बेटा।